नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा महामंत्री को कुर्की का नोटिस। आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस मिला है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डीएम टिहरी ने जारी किया है कुर्की का नोटिस। जिला कोऑपरेटिव बैंक से लिया था 65 लाख रुपए का लोन और लोन की रकम ना चुकाने पर नोटिस भेजा गया है। रवि कैंतोरा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, और क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 2013 का मामला है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी और नरेंद्र नगर ब्लॉक के में जो एक होटल है उसका निर्माण करने के लिए उन्होंने 65 लाख रुपए का जो व्यवसायिक ऋण होता है वो लिया था जी। लेकिन ये ऋण जो है उनके द्वारा नहीं लौटाया गया और अब इसकी राशि जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो गई है। तो ऐसे में जो अभी तक जो जानकारी मिली है तो बैंक के लोन को सेटलमेंट के लिए आगे बात चल रही है। और ये भी आदित्य कोठारी की ओर से जो अनऑफिशियल जानकारी मिली है कि ब्याज सही तरीके से नहीं जोड़ा गया है। हालांकि जो वाजिब धनराशि होगी उसे वापस जमा करा दिया जाएगा और जो बैंक को जो चाहिए वो सही गणना और के हिसाब से आगे जो भी राशि होगी वो वापस की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 2013 में ये लोन लिया गया था इसकी राशि अब बढ़ गई है और कुर्की का नोटिस जो है उसी होटल के लिए जारी किया गया है, इस होटल के लिए। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत के लोहा घाट में 2 नाबालिग लड़कियां लापता हो गई है। लोहा घाट थाने में दर्ज कराया गया गुमशुदगी का मामला और लड़कियों की तलाश के लिए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी मिल रही है, आपको बता दें चंपावत का ये मामला है जहां 2 लड़कियां लापता हो गई है और लोहागढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लड़कियों की तलाश के लिए संदिग्धों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। 2 नाबालिग लड़कियां बताई जा रही हैं जो कि लापता हो गई हैं और अब जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। चंपावत के लोहाघाट थाने में फिलहाल गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया गया है। और अब नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। अंकिता के पिता की तरफ से ये मांग की गई थी। एसआईटी जांच से संतुष्ट है नैनीताल हाईकोर्ट। ये बड़ी जानकारी मिल रही है अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस कर दी है और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके इन एडिशन टू दिस जो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो एसआईटी का काम है उसको काफ़ी कोर्ट ने सराहा है और ये कहा कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, इंडिपेंडेंट सीनियर ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है। कर्मचारियों की मांग है कि स्पीकर ने जांच सही तरीके से नहीं की है। विधानसभा कर्मचारी यही हालत में तानाशाही है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जिसने हमारे बच्चे रुलाए उसके बच्चे रोएंगे। अभी पाप का घड़ा पड़ा नहीं, उसका पाप का घड़ा फूटने वाला है। ये गुस्सा नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ है। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है जब नौकरी पाने वाले दोषी हैं तो नौकरी दिलवाने वाला क्यों नहीं। इतनी तानाशाही चल रही है मैडम, हमें ऐसे जब हमें जबरन हमें पुलिस के हवाले कर रही है मैडम की इतनी तानाशाही नहीं चलेगी। ऋतु खंडूरी अगर न्याय की देवी है तो वो न्याय दे। 2001 से 2015 वालों पर कार्रवाई कब होगी? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है मैडम से। जब पूरा प्रोसीजर एक है, ये तो नियुक्तिकर्ता की गलती है जो ऐसी नियुक्ति करी है। जब सबको सामान्य अफसर का मौका मिला था तो हम भी उसी अधिकार से आए हैं। बर्खास्त किए गए कर्मचारी विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लगातार जिस तरह से इनकी मांग है कि 2016 से पहले जो विधानसभा में भर्ती हुए कर्मचारी हैं उनकी भी प्रक्रिया वही थी, उनको विधानसभा की ओर से क्यों नहीं हटाया गया है। लेकिन कर्मचारी सड़क पर ही लेट गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। मगर पुलिस कर्मियों ने सख्ती दिखाई और एक एक कर सभी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में ये तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर लिया गया है। आप देख पा रहे हैं
कि महिला और पुरुष तमाम जो कर्मचारी विधानसभा से बर्खास्त हुए थे उनको पुलिस हिरासत में लिया है। बैकडोर के जरिए नियुक्तियों को लेकर स्पीकर ने 228 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जता रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। इधर उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले कांग्रेस खुद एकजुट हो जाए और तब भारत जोड़ो यात्रा निकाले। मैं सब जगह की बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस समय कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। और अभी मैं कुमाऊं के केवल 2 जिलों के प्रवास में हूं और अनेकों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सस्ता लेने की बात की है। अब हमको भी चयन करने के लिए कमेटी बनानी पड़ गई, किसको ज्वाइन कराने किसको नहीं कराने। उधर यूपी के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। जितने देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो उस यात्रा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। जितने लोग देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी रूप में उस यात्रा में शामिल होते हैं। जिसमें देश के गद्दार लोग शामिल होते हैं, जिसमें देश के को तोड़ने वाले, जो जेएनयू में आपने पीछे देखा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने लोग थे वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। शर्म की बात है कि इस तरीके की यात्रा को हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का काम है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खटीमा की सुरई वन रेंज में वन विभाग अलर्ट है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर अलर्ट। पिछले कुछ रोज में वन्य जीव संघर्ष की कई घटनाएं हो चुकी है। ग्रामीणों से बेवजह जंगल में न जाने की हिदायत भी अब दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खटीमा की सुरई वन रेंज में वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर अलर्ट हो गया है। तो डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होंगे और इसीलिए सभी छात्र संगठन जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज डीवी कॉलेज में तकरीबन 11,000 के करीब छात्र मतदान करेंगे, जिसके लिए कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कॉलेज में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि छात्र गुटों में किसी तरह का कोई संघर्ष न हो। छात्र संघ चुनाव में इस बार एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन में सीधी टक्कर मानी जा रही है। हम लोगों को ऐसा लगता नहीं कि हमारा एनएसयूआई किस प्रकार टक्कर होगी। जैसे आप लोगों ने आज देखा होगा किस प्रकार की यहाँ पर एक असामाजिक तत्व की रैलियां ला रखे थे जिनका कॉलेज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और मुझे अवश्य मेरे को विश्वास है कि विद्यार्थी परिषद 13वीं बार यहाँ पर भगवा परचम विद्यार्थी परिषद परचम लाने के लिए तैयार है। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से एक संदेश दे दिया है कि किस प्रकार से एनएसयूआई एकजुट होकर इस महाविद्यालय में चुनाव लड़ने जा रही है। और आने वाली 24 तारीख को मतदान है और सभी एनएसयूआई के साथी एकजुट होकर घर घर जाकर कन्वेंसिंग के माध्यम से छात्रों को उस दिन पोलिंग बूथ तक लाएंगे। और इस बार विद्यार्थी परिषद को हराकर जो प्रदेश भर में उनके खिलाफ माहौल है उसको हम जीत के रूप में जरूर दर्ज करेंगे। संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार हल्द्वानी पहुंचे। जबरन धर्मांतरण को लेकर इंद्रेश कुमार ने कहा कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। मानव के विरुद्ध, मजहब के विरुद्ध क्रूर अपराध मानकर इससे मुक्त मानव जाति हो, इससे मुक्त हर धर्म बने, इससे मुक्त समाज हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। अगर कोई उन कानूनों का विरोध करता है तो मान लेना चाहिए वह ईश्वर और खुदा विरोधी है, गॉड विरोधी है। इधर रुद्रप्रयाग की रहने वाली तनिष्का का चयन दिल्ली राज्य स्तरीय अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। तनिष्का ने दिल्ली राज्य स्तरीय अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में बतौर फास्ट बॉलर क्वालिफाइड किया है। ये सफलता उनके परिवार के लिए तो है ही, साथ ही रुद्रप्रयाग जिले और उत्तराखंड के लिए भी एक गर्व की बात है। और जल्द ही वो स्टेट लेवल के अंडर 15 टूर्नामेंट में दिल्ली स्टेट की तरफ से खेलेंगी। वहीं पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और इस वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है। स्कूल में बने टॉयलेट की स्थिति काफी खराब है, जिस वजह से छात्राओं को काफी परेशानी होती है। इस बारे में जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि त्रिपाली स्टैंड स्कूल के लिए 5 शौचालय स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें से 3 शौचालय छात्राओं और 2 शौचालय छात्रों के लिए है।
वहीं रुड़की सिविल अस्पताल में 4 साल पहले करोड़ों की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर रेफर सेंटर बनकर रह गया है। एक्सीडेंट और गंभीर मरीजों को इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन 4 साल बाद भी ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोसर्जन, कार्डिक सर्जन सहित MRI जैसी कोई सुविधा नहीं है। वहीं केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिलहाल ITBP के पास है। ITBP के 30 जवान केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। ITBP के जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं और ये जवान अप्रैल महीने तक धाम में ही मौजूद रहेंगे। दरअसल केदारनाथ धाम के गर्भगृह में इस बार सोना लगाया गया है और सर्दी के मौसम में भी केदारनाथ धाम में 400 मजदूर काम में जुटे हुए हैं। इधर प्रदेश में आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। ड्रोन तकनीक पर काम कर रही टीम इस बात पर मंथन कर रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल कहां-कहां बढ़ सकता है। उत्तराखंड में आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में ड्रोन स्कूल खोलने पर काम किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए अब ब्लड सैंपल कलेक्ट करने पर काम किया जा रहा है। अभी देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन उड़ाने का ट्रायल भी किया गया था, जिसमें 12 ब्लड सैंपल को ड्रोन के जरिए उत्तरकाशी से देहरादून लाया गया। ब्लड सैंपल को निकाल के ड्रोन के माध्यम से उसको सेम डे सेम आवर में वो 1 घंटे की फ्लाइंग है। उत्तरकाशी से यहाँ पे 1 घंटे में फ्लाई होता है, तो उत्तरकाशी, घुत्तू, इस तरह के जितने दूरस्थ स्थान है वहाँ से 1 घंटे में फ्लाई हो जाएगा और यहाँ जब पहुँचेगा तो उसके बाद उसका सेम डे प्रोसेसिंग होके ये पता लग पाएगा कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी है, ताकि उसका वहाँ पे उसका इलाज किया जा सके या उसको कोई मेडिसिन दी जा सके। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इसीलिए यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो सकता है। दूरस्थ इलाकों तक पहुँचना आसान नहीं है। ऐसी जगह पर ड्रोन की मदद से काम बेहद आसान हो जाएगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन यहाँ से उड़ेगा और जो बहुत लंबी दूरी तय सड़क मार्ग के माध्यम से की जाती है, कई घंटे लग जाते हैं, उसमें अगर अभी की बात करें तो ट्रायल के तौर पर उत्तरकाशी में तकरीबन 55 मिनट के समय में जो है उत्तरकाशी जो है देहरादून से इस ड्रोन के माध्यम से तमाम जो चीज़ें हैं वो भेजी जा रही हैं। आने वाले दिनों में ड्रोन का इस्तेमाल और बढ़ सकता है। अब हैवी लिफ्टिंग वाले ड्रोन पर भी काम हो रहा है। कई सारे सब्जियां लोग उगा रहे हैं, हर्ब्स उगा रहे हैं, उनको सामान नीचे तक लाना होता है तो ड्रोन लॉजिस्टिक के माध्यम से 20-25 किलो का ड्रोन है वो जो उठा सकता हो। ऐसे कई ड्रोन आते हैं, वहाँ से सामान उठा के नीचे तक ला सकते हैं। तो डीप हिल्स पे उसने सामान वहाँ पैक किया, आलू, टमाटर, सेब, आप जो कहिए वहाँ से पैकिंग करके ला सकते हैं और नीचे रोड हेड तक ले आए। अगर योजना कारगर हुई तो ड्रोन से पहाड़ पर जीवन शैली में काफी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कितने ही इलाके हैं जहां तक सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं है। जाहिर है यहां ड्रोन से काफी सहूलियत हो जाएगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अगर आप कॉर्बेट जाने की सोच रहे हैं तो आप ढेला क्षेत्र में जाना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको तितलियों का दीदार का मौका मिलेगा। ढेला क्षेत्र में पार्क प्रशासन ने बटरफ्लाई पार्क बनाया है। कॉर्बेट पार्क की कुदरती खूबसूरती में तितलियों का ये रंग बिरंगा संसार 4 चांद लगा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों रंग बिरंगी तितलियों ने छटा बिखेरी हुई है। पार्क के ढेला क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, जिसमें कई प्रजाति की तितलियां नजर आ रही हैं। कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में 150 से ज्यादा प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। कॉर्बेट आने वाले सैलानियों के लिए तितलियों को देखने का ये अच्छा मौका है। ढेला में जो बटरफ्लाई पार्क विकसित किया गया है उसमें स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया गया है और स्थानीय तितली प्रजातियों के विवरण वहां पर अंकित किए गए हैं। जो टूरिस्ट वहां आते हैं या जो पर्यटक ढेला से एंट्री करते हैं उनके लिए एक अच्छा साइट है जहां पर वो इस क्षेत्र की जैव विविधता के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉर्बेट पार्क में बड़ी संख्या में वन्य जीव पाए जाते हैं, मगर ये कम ही लोग जानते हैं कि पार्क में तितलियों का अनोखा संसार भी बसा है।
कॉर्बेट पार्क अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पार्क में वन्य जीवों के साथ कीट पतंगों का एक अलग संसार है, जो वन्य जीव प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।